राजधानी लखनऊ में प्रदीप चंद्र जैन ने अपने विवाह की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर कराया 13 जोड़ों का सामूहिक विवाह। लोगों के आशीर्वाद से और बाबा योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से एवं हमारे भाई ब्रजेश पार्टी की सरकार है, उसकी प्रेरणा से, जिसमें उन्होंने कहा गया है साफ साफ, हमारे बाबा जी बार बार सामूहिक विवाह पर जोर देते हैं, गरीबों का उत्थान के लिए कार्यक्रम करते रहते हैं और उन्हीं के प्रेरणा से प्रेरित होकर आज चूंकि हमारी 25वीं वर्षगांठ है, इसीलिए हमने 13 जोड़ों का विवाह किया कि कम से कम 26 लोगों का परिवार बच सके। और मैं भगवान से यही विनती करूंगा कि हमें इसी तरह का आशीर्वाद प्रदान करते रहे और इसी तरह के अच्छे कार्य करते रहे। और बाबा योगी आदित्यनाथ जी जो कि एक हमारे प्रेरणा स्रोत है, जो कि एक बात वो हमेशा इस बात पर काम करते हैं कि आंखों की नीर ने सिखाई एक बात, हिंसा को कर दिया पीर ने और चिड़िया दाना चुगते देख रहा था एक फकीर ने और हंसते हुए कटोरा फेंक दिया फकीर ने। कि फकीर जो मांग के लाया था, उसको अगर किसी की चिड़िया की जरूरत थी तो उसके लिए उसने फेंक दिया। और मैं बाबा योगी आदित्यनाथ माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके बताए हुए रास्ते पे चलता हूँ। जैसे कि वो लोगों को किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, उसी तरह हमारे देश में सर्वप्रथम महिला इंजीनियर कविता कृष्णमूर्ति थी, जो कि इन्फो सॉफ्टवेयर की मालकन है इस समय, जिनके दामाद इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं सुनक जी। उन्होंने एक बार कौन बने करोड़पति में आई थी और उन्होंने कहा था कि जो आदमी जो चीज कमाता है उससे परिवार का पहला हक होता है, उसके बाद सरकार का हक होता है। इसलिए सरकार पैसा लेती, जब देश में किसी प्रकार की आपदा आती है तो सरकार पैसा लेकर उस कार्य को करती है और उसके बाद समाज का हक होता है और उसके बाद धर्म का हक होता है। इस तरीके से जिस चीज को आप कमा रहे हैं वो उस पर पूरा का पूरा अधिकार आपका नहीं है। इसलिए अगर आप कोई चीज समाज से ले रहे हैं तो वो आपको कुछ परसेंटेज में समाज को वापस जाना चाहिए। इसी प्रेरणा के साथ हम इस कार्य को किया है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और हमारे देश के जितने भी मुखिया हैं और स्वयं श्रद्धा फाउंडेशन, जिन्होंने अभूतपूर्व मतलब तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति किसी कार्य को सफल नहीं कर सकता, उसके लिए पूरी टीम चाहिए। और उस पूरी टीम में हमारी स्वयं सिद्धा की अध्यक्ष श्रीमती माया यादव, महामंत्री रजनी चोपड़ा और उपाध्यक्ष मोनिका जैन और कोषाध्यक्ष प्रिया चोपड़ा और सभी मेंबर दिल खोल कर साथ दिया है और दिल खोल कर सामान भी अपने हिसाब से दिया है। सबके प्रेरणा से, सबके आशीर्वाद से, सबके मेहनत से ये आज कार्यक्रम सफल हो रहा है। और इसके लिए मैं स्वयं श्रद्धा को कोटि नमन, कोट धन्यवाद, जिन्होंने हमें ये भी नहीं पता होने दिया कि एक शादी कराना कितना मुश्किल काम होता है, लेकिन 13 शादी के जोड़ों का कार्यक्रम इनके तत्वाधान में
हो गया और इन्होंने तन मन धन तीनों तरीके से साथ दिया है। और चूंकि बिना श्रम के कोई काम नहीं हो सकता, और स्वयं श्रद्धा को मैं बार बार उनके अध्यक्ष जी को नमन करता हूँ, उनकी महामंत्री जी को नमन करता हूँ, और उनके पूरे स्वयं श्रद्धा परिवार को नमन करता हूँ। और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ। और स्वयं श्रद्धा का मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ, लेकिन स्वयं श्रद्धा के बिना ये कार्यक्रम होना असफल था। कि जिस प्रकार से इन्होंने कार्य को किया है और कार्य को संपूर्ण किया है, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से ये कार्य संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। और अगर इसका सुखद संपन्नता होगी तो उसके लिए स्वयं श्रद्धा का जो है रोल बहुत ही अधिक है। और रोल क्या, इन्हीं का पूरा कार्यक्रम ही इन्होंने लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। इसलिए हम इनको फिर जो है अपने तरफ से और अपनी टीम के तरफ से, और जो व्यक्ति यहाँ आया है, जो व्यक्ति यहाँ पर आया है, वो हर व्यक्ति यहाँ पर धन्यवाद का पात्र है। इसलिए कि ये कार्य एक सामाजिक कार्य है, इससे आगे के लोगों को हो सकता है और प्रेरणा मिले, और बच्चों का उद्यान हो सके, और बच्चे की शादी हो सके, और गरीब परिवार का कल्याण हो सके। कैसे आपकी संस्था में पहुंचे? ऐसा है कि जब हमारी भाभी पीछे खड़ी है, रजनी चोपड़ा, और हमारी बहन माया जी खड़ी है, इन लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा हम कराएंगे। और सारा 13 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन, एक आधार कार्ड, एक चीज का, माया जी, रजनी भाभी हमारी, और इनके जितने भी संस्था के लोग हैं, उन लोगों ने जुट के, मतलब हमें किसी प्रकार का आभास नहीं होने दिया। ये सारा कार्यक्रम इन्होंने अपने हिसाब से रजिस्ट्रेशन किया, और इनकी आगे की प्लानिंग और बहुत अधिक है कि आगे किसी तरह से इनको और से शादी कराना है। इससे पहले भी इन लोगों ने 51 जोड़ों की शादी कराई थी, अब आगे फिर और कराएंगे। प्रदीप जी, उनको हम लोग प्यार से टोनी भाई कहते हैं, मोनिका जी हैं भाभी जी, इन लोगों ने अपने पारिवारिक कार्यक्रम को भी एकदम सार्वजनिक कार्यक्रम के साथ जोड़ करके देखा, और हमेशा ये जोड़ते रहे कि इनकी जो उपलब्धि रहे उसमें समाज के जिन जिन वर्गों का योगदान हुआ है उनका प्रतिदान करें, उसके साथ ही साथ समाज के वह वर्ग जो इनके लिए कभी कुछ न कर पावे, उनके लिए भी सब कुछ करने के लिए हमेशा यह दंपति तैयार रहता है। और मैंने इनके सुपुत्र को भी देखा है, इन लोगों की यही परंपरा है, बच्चों को भी यही सिखाया है कि हमको उनके लिए बहुत कुछ करना है, जिससे बदले में भी कुछ ना मिलना है। जिस दिन ऐसा कुछ भी ना कर पाऊँ मैं, हमको अपना जीना व्यर्थ समझना है। यही इनका दर्शन है। अब इनका एक वैवाहिक जीवन का 25 वर्ष पूरा हुआ है। इसको आप कहते हैं सिल्वर जुबली, और उस चीज़ को जैसे पाश्चात्य सभ्यता में डांस, गाने और इसको से उसको वह लोग मनाते हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति, मोदी जी की, योगी जी की या सनातन परंपरा की जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी परंपराएं हैं, उन्हीं के क्रम में यह कार्यक्रम किया है इन्होंने। और इसलिए मैं इनको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। और ये जितने जोड़े हैं ये अपने आप में यूनिक हैं, और इन लोगों के ये जो जोड़ी है, जोड़ों के हरदम मुबारक रहे, जब तलक गंगा जमुना में पानी रहे, फर्ज अपना सदा जोड़े करते रहें, जब तलक आसमां की निशानी रहे। यह मेरी शुभकामना है। मैं देवमण द्विवेदी, नेशनल अवार्डी, IRTS ऑफिसर, पूर्व विधायक लम्बुआ सुल्तान फाउंडेशन की तरफ से आज
13 जोड़ों का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजन कर रही हैं आप। क्या कुछ खास है इस बार जोड़ों के लिए जो आप ये आयोजन किया, जहाँ इनको चुना गया? इनका हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, इनका आधार नंबर, ताकि इनकी एज सही हो, अंडर एज कोई ना हो। फिर लड़के का एज, उसकी एज सही हो, ये देखा हम लोगों ने पहले देखा। फिर इनकी फैमिली का आधार मंगाया, माँ बाप का, कि ये ऑथेंटिक है, इनको ज़रूरत है। एक्चुअली ये बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, आप देख सकते हैं इन लोगों को। और इन लोगों की शादियाँ, कुछ लोगों की तो 2-2 साल से तय हैं, लेकिन कैसे करें, पैसा नहीं है। तो इन लोगों की पूरा हम लोगों ने पता किया सब कुछ, और अब हम लोग इनका रजिस्टर्ड भी करवा रहे हैं। कोर्ट से भी इनको हम लोग, आज फॉर्म आया हुआ है, साइन करेंगे ये लोग, इनकी फोटो लगेगी। मैम, आपकी संस्था का क्या मोटो है, किस मोटो को लेकर काम हमारा करती है संस्था समाज सेवा के लिए काम कर रही है। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि हम तो लड़की की शादी कराते हैं, हम आपको फीस नहीं देंगे, हम आपको पढ़ाएंगे नहीं। हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे मेंबर्स एकदम खुला हुआ है, जो नीडी है उस सब के लिए तैयार है, और बिना किसी सहयोग के सरकारी हमारे मेंबर सब कुछ देते हैं। बस एक आवाज़ लगती है और सब तैयार हो जाते हैं। कि उनको ये पता है कि स्वयं सिद्धा जो है वो एकदम जेन्युइन काम कर रही है। स्वयं सिद्धा का मतलब ही है सेल्फ सफिशिएंट। हम महिलाएं सेल्फ सफिशिएंट है काम करने में, हमें किसी की यहाँ जरूरत नहीं है। आपकी फाउंडेशन की तरफ से क्या क्या दिया जा रहा है? हमारी तरफ से डबल बेड है, गद्दा, रजाई, कंबल, सिलाई मशीन, मिक्सी, प्रेस, पंखा, साड़ियाँ हैं, 5 साड़ियाँ हैं, सूट भी है। वूलन में हमारे पास कार्डिगन भी है, शॉल है, कार्डिगन है, पायल बिछिया है, ज्वेलरी में सोने की नथ है, पायल बिछिया नथ, और एक मंगलसूत्र भी है। दो मंगलसूत्र है। मेंबर्स इतने उत्साहित है कि हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास आ गया, उसके बाद इनको और दे रहे हैं कि कंबल हम एक और देंगे। मैम, आपकी संस्था की तरफ से क्या महिला सशक्तिकरण के, या जो कोई आत्मनिर्भर होना चाहता है, क्या उनके लिए कोई उनके लिए हम लोगों ने सिलाई मशीन दी है। यही हमारा मोटो था कि एक इनको सिलाई मशीन दी जाए। सिलाई सिखाएंगे भी। और अगर ये हमारे पास आते हैं, मिलते हैं, हमसे बताते हैं, हम इन्हें सिलाई फ्री में सिखाएंगे। ब्यूटिशियन का कोर्स करना है वो सिखाएंगे, इनको आगे रोजगार भी देंगे। लखनऊ की है या नहीं, कुछ लड़कियाँ लखनऊ की हैं, कुछ हरदोई के, कुछ बाराबंकी के, लखनऊ के आसपास के लोग। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ समाज को कि आपको जो भी कमा रहे हैं, आप कहते हैं ना कि कुछ हिस्सा आप सब अपने लिए नहीं कमा रहे हैं, तो कृपया आप बोल करके दान करना सीखें। दान, आज तो मकर संक्रांति है, इससे सुंदर तो कोई दिन नहीं हो सकता दान का। और आप सब जानते हैं कलयुग में दान ही बचा है, तो कम से कम ये एक जो बचा है इसका सहारा लें। और जो भी वंचित है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनकी मदद करें। कोई जरूरी नहीं है पैसे से करें, आप ले आते हैं प्यार की, भाई मैम ये है, ये लोग बहुत कमजोर है, हम हर जगह नहीं जा सकते ना, सब तरफ आके नहीं है। कोई ले भी आता है कि मैम ये बहुत नीति है, इसका फीस नहीं जा रहा है, तो आप कैसे भी मदद कर सकते हैं। समाज को यही संदेश है कि आप बहुत तरीके से कर सकते हैं, बहुत।